तो कोरोना वायरस के कहर से करार है देश में फिर वैसे ही हालात बनते जा रहे हैं जैसे 2020 में अप्रैल और मई में दिख रहे थे। वो हालात थे पलायन के। हालांकि पलायन अभी विस्फोटक स्तर पर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसकी भूमिका अभी से बनने लगी है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन और कुछ शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान होते ही प्रवासियों ने अपना सामान बांध लिया है। पिछले बार की तरह परेशानी न झेलनी पड़े, इसलिए ज्यादातर लोग अपने गृह राज्यों और गांवों की तरफ कूच अभी से ही करने लगे हैं। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना विस्फोट तेजी से हो रहा है। वायरस का प्रसार, महामारी, फिर मचाने लगी हाहाकार। जानलेवा विषाणु की दूसरी घातक लहर, हालात बिगड़े, फिर सताने लगा लॉकडाउन का डर। कारखानों में प्रोडक्शन घटा, लॉकडाउन के ऐलान और भविष्य की कल्पना के बीच आई महीन सी लकीर और फिर दिखने लगी पलायन की वही तस्वीर। कोरोना की पहली लहर में देशव्यापी लॉकडाउन का अनुभव पूरा देश कर चुका है। उस दौर में सबसे ज्यादा दिक्कतों का किसी ने सामना किया था तो वो थे प्रवासी मजदूर, जो रोजी रोटी कमाने शहर पहुंचे थे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से पहले उनका काम बंद हुआ और फिर उनके सामने 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। मजबूरन ठप पड़ गई ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के बीच उन्हें अपने गृह राज्य की तरफ पलायन करना पड़ा और उस विदारक तस्वीर ने हिंदुस्तान को दहला दिया। अब कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है। कई राज्य इस लहर की जद में हैं। हालात पहली लहर से ज्यादा घातक है, इसीलिए फिर से लॉकडाउन की आशंका बल पकड़ चुकी है और पिछले दौर का अनुभव प्रवासी मजदूरों को फिर एक बार पलायन के लिए मजबूर कर रहा है। इस रिपोर्ट में हम आपको देश में लॉकडाउन की स्थिति और पलायन की मजबूरी से वाकिफ कराने जा रहे हैं, जो ठीक 1 साल पहले के उस मंजर के जख्म को रेदेगी। शुरुआत उसी महाराष्ट्र से, जहाँ के हालात इस वक्त सबसे ज्यादा डरा रहे हैं। ये तस्वीर मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल की। स्टेशन के बाहर तक यात्रियों की लंबी कतार, अपने गांव लौटने की जल्दबाजी, सुबह की ट्रेन के लिए 1 दिन पहले ही स्टेशन पर पहुंचने का सिलसिला उस डर का नतीजा है जो यात्रियों पर हावी है। ये डर है लॉकडाउन का, जिसके मजबूत संकेत प्रवासी मजदूरों को मिलने लगे। हालांकि अब तक सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन भविष्य में इसकी आशंका बढ़ गई है। मैं इस वक्त मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर खड़ा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले लोगों की भारी भीड़ जमा हुई है। बता दें कि यहां पे आज शाम तकरीबन 6 बजे से ही लोग आकर बैठे हैं। किसी की ट्रेन आज शाम देर रात की है तो किसी की ट्रेन कल सुबह की है, लेकिन लोग यहाँ पर अभी से जमा है। बता दें इसमें ज़्यादातर लोग उस तरह के लोग हैं जो मुंबई में दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। लॉकडाउन के चलते इनका कामकाज बंद हो गया है, बेरोजगार हो गए हैं और आगे जाकर कोई ज़्यादा तकलीफ ना हो इसके लिए यह सभी लोग अब अपने अपने गाँव की तरफ जाने के लिए प्लान कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ का कारण सिर्फ महाराष्ट्र में फैल रहा कोरोना वायरस ही नहीं, बल्कि वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा के कारण मजदूरों में डर का माहौल बन गया है। इसीलिए दिहाड़ी मजदूरी करने वाले और रेहड़ी पटरी से अपनी रोजी कमाने वाले ये लोग भविष्य के हालात का अंदाजा लगा चुके हैं और इससे पहले कि पिछले साल की तरह की स्थिति बने, इन्होंने गाँव लौटने की तैयारी कर ली। चाचा क्या नाम है आपका? परमेश्वर गुप्ता। परमेश्वर, कहाँ जा रहे हैं आप? गाँव। अच्छा, क्यों? क्योंकि काम नहीं है, लेबर के काम करते हैं। अभी काम है नहीं तो भूखा रहेगा, इधर भूखा रहने से अच्छा है जो गाँव चला जाएगा। मैं तो अभी गांव जाने का प्लान बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा क्या है, रोजी रोटी जो चल रहा था, जैसे बच्चे लोग का खिलौना विलौना बेचता था, तो अभी वो तो दुकान तो बंद चल रहा है। अभी धंधा पानी है ही नहीं, अभी कैसे क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालात बिगड़ने की आशंका के कारण मुंबई में फिर वैसी ही तस्वीर दिख रही है जैसी 1 साल पहले दिख रही थी। लेकिन यह आशंका कितनी सही है, इसे महाराष्ट्र के हालात से समझिए। महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन का आदेश जारी हो चुका है। रेड जोन वाले शहरों में लॉकडाउन भी लगाया जा चुका है। कोरोना संक्रमण की गति महाराष्ट्र में धीमी नहीं हो रही।
एक दिन में औसतन 50,000 से भी ज्यादा मरीज दर्ज हुए हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में संपूर्ण महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग सकता है और प्रवासी मजदूरों के सामने फिर वैसे ही हालात बन सकते हैं, जहां उन्हें रोजी रोटी के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़े। इसीलिए पलायन शुरू हो गया। अब तस्वीर उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल एरिया ग्रेटर नोएडा की देखिए। उत्तर प्रदेश में हालांकि हालात महाराष्ट्र जैसे नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस के प्रसार की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए यहाँ भी लॉकडाउन का डर उन लोगों को डरा रहा है जो अपने गांव से काम के लिए शहर पहुंचे थे। तस्वीर हालांकि हाहाकारी नहीं है, लेकिन लॉकडाउन की आशंका इतनी ज्यादा है कि लोग अभी से अपना सामान बांधकर घर लौटने लगे हैं। क्या नाम है, कहाँ जा रहे हो? आगरा जा रहे हैं जी। क्यों? लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं। लॉकडाउन तो अभी लगा नहीं है। नाटका तो हो गया यहाँ पे, अब तो दिन का भी लगेगा। नाम है, कहाँ जा रहे हो? आगरा जा रहे हैं। क्यों? काम छोड़ रहे हैं, लॉकडाउन लग जाएगा तो जा नहीं पाएंगे घर। ये तमाम मजदूर नोएडा में काम करते हैं, लेकिन नाइट कर्फ्यू लगने के बाद से इन्हें आने वाले दिनों में लॉकडाउन लगने की भी आशंका है। इसीलिए लोग जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहते हैं। ठीक ऐसे ही हालात पंजाब के लुधियाना में भी दिख रहे हैं। देखिए लुधियाना की तस्वीर। पंजाब में अभी स्थिति बिगड़ी नहीं है, लेकिन सरकार ने सख्ती अभी से बरतनी शुरू कर दी। सरकार ने नाइट कर्फ्यू के साथ साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी। राजनीतिक सभाओं पर भी बैन लगा दिया है। यही वजह है कि ज्यादातर प्रवासी सरकार के इन फैसलों में भविष्य की सख्ती देख रहे हैं और जल्द से जल्द अपने गांव लौटना चाहते हैं। वजह यही है सर कि लॉकडाउन की आस वो लग रही है, अफवाह फैली हुई कि लॉकडाउन लग सकता है। इस वजह से लोग जा रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं यहाँ से तो तकरीबन। आप कौन सी स्टेट में जा रहे हैं? हमें मालवा एक्सप्रेस से जा रहे हैं। कौन सी स्टेट है? झांसी, यूपी। लुधियाना में भी काम करने वाले ज्यादातर प्रवासी मजदूर उत्तर भारत के रहने वाले हैं, लेकिन जैसे ही कोरोना के मरीज बढ़े, फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन घटा, इन लोगों पर पिछले साल की तरह ही संपूर्ण लॉकडाउन का डर हावी हो गया और लोग अब वापस अपने गांव की तरफ पलायन करने लगे। अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तस्वीर भी देख लीजिए। ये जगह है वजीरपुर, दिल्ली का वो इलाका जहां 70% प्रवासी मजदूर रहता है। आसपास की फैक्ट्रियों में वो काम करते हैं और रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं। लेकिन दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों ने इन मजदूरों को भी डरा दिया है। ज्यादातर मजदूरों को आशंका है कि दिल्ली सरकार किसी भी दिन अब लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है। इसीलिए कई मजदूर यहाँ से अपने गांव की तरफ निकल चुके हैं और जो बचे हैं वो लौटने की तैयारी में हैं। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान सबसे दुखद तस्वीरें मजदूरों के पलायन की आई थी। लॉकडाउन में काम धंधा बंद होने के कारण मजदूरों को मजबूरन अपने प्रदेशों की तरफ पलायन करना पड़ा था। अब दिल्ली में वैसी स्थिति दोबारा बनती हुई नजर आ रही है कि दिल्ली में एक दिन में 10,000 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। दिल्ली के सीएम ने लॉकडाउन की घोषणा नहीं की, बावजूद इसके डर का कारण क्या है, इसे भी समझिए। दिल्ली में संक्रमितों के आंकड़े नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया। परिवार की ओर से भी मजदूरों पर वापसी का दबाव है, इसीलिए पलायन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। सिर्फ गनीमत इतनी है कि पिछले साल की तरह इस साल लोग पैदल नहीं लौट रहे। क्या है यहाँ पे स्थिति मजदूरों की? स्थिति जी ये है कि जो है कर्फ्यू लगने का दोबारा डर है मजदूरों को, और मजदूर लोग रोजाना यहाँ से जा रहे हैं, आ कोई नहीं रहा है। क्या स्थिति है जब नाइट कर्फ्यू लग गया है, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो क्या मजदूरों के मन में चल रहा है यहाँ पे? बाबू जी मजदूर तो बिल्कुल परेशान हो चुका है। अभी आए थे, अब एकदम से फिर बीमारी बढ़ गई। बढ़ने का मतलब ये होगा कि मजदूरों को फिर भागना पड़ रहा है। अब इतनी स्थिति खराब हो चुकी है, कुछ कहने की बात नहीं। अब एक तस्वीर गाजियाबाद के कौशाम्बी बस डिपो की देखिए, जहां लॉकडाउन की आशंका को देखते हुए उन लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है जो कामकाज की तलाश में दिल्ली और एनसीआर के इंडस्ट्रियल एरिया आए थे। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें 2020 के लॉकडाउन के दौरान पैदल चलकर अपने गांव लौटना पड़ा था। गांव की भी तैयारी है, डर है मुझे लॉकडाउन का। लॉकडाउन लग नहीं रहा। पिछली साल भी मैं पैदल गया था फरीदाबाद से गांव के लिए। कितनी परेशानी हुई थी? बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी और फिर दिक्कत हो रही है, मजबूरी। पिछले साल भी देखा था कि लॉकडाउन लग गया था, काफ़ी लोगों को परेशानी हुई थी, इसीलिए इस साल ना हो, इसीलिए हम पहले ही अपने घर जा रहे हैं। सरकारों ने अब तक लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया है, लेकिन दिल्ली और एनसीआर में नाइट कर्फ्यू से डर बढ़ गया है। इसीलिए कौशाम्बी बस डिपो में यात्रियों की संख्या में इजाफा होने लगा है। हालांकि अभी तक कई फैक्ट्रियों में काम जारी है, इसीलिए हालात उतने नहीं बिगड़े और तस्वीर 2020 की तरह नजर नहीं आती।
लेकिन मुमकिन है अगर लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो हालात फिर वैसे ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।